श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 232 तीसरा भाग तारीख 10/8/2000 श्री देवचंद भाई। इम्पोर्टेंट। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। वचनामृत पत्रांक नंबर 232 232। इसका दूसरा पैराग्राफ चल रहा है। भाई श्री त्रिभुवन भाई को ये पत्र लिखा है। उसको आत्म कल्याण करना है, लेकिन अभी भावना पूर्ण नहीं होने के कारण उदयगत जो प्रॉब्लम्स हैं वो उससे लड़ना पड़ रहा है। वो निराश होते जा रहे हैं, अफसोस ज्यादा हो रहा है। यहाँ कृपा उदय मना करते हैं अफसोस नहीं करना, आगे ही आगे बढ़ना। अफसोस करने से भी कोई कार्य परिणाम कोई बदलने वाला नहीं है। કાર્યનું પરિણામ પશ્ચાતાપથી तो આવ્યું હોય એથી अन्यथा न था। तथापि इसका कोई वैल्यू नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ठोकर खाने उसका भी वैल्यू है। तथापि बीजा तेवा प्रसंग में उपदेश નું कारण था। दोबारा ऐसे प्रसंग में हम सावधान रह सकते हैं। जो हो चुका उसमें तो रोना धोना बेकार है, ये बात लिख रहे हैं। जैसा होना था वैसा ही हुआ है, ऐसा मान करके शोक का परित्याग करना और मात्र माया के प्रबल का विचार करना। माया का स्वरूप ऐसा विचित्र है कि दिली पोची आत्म भावना है कच्ची तो बह जाएगी वो। काल ही ऐसा है, संग भी ऐसा है, धर्म भावना लोगों के दिल में नहीं है। ये नीचे भी लिखा है बात। छुटपुट आत्म भावना तो बह जाती है। तो माया के प्रबल का विचार करना, मन ने सावधान हो जाना। माया का स्वरूप ऐसा है कि जिसमें जिसको सत प्राप्ति हुई है, सत संप्राप्त छे एवा ज्ञानी पुरुष ने पण રહેવું વિકટ છે। ज्ञानी पुरुष को भी इस संसार में, मायामयी संसार में जागृति पूर्वक रहना, अपने ज्ञान को टिका के रखना और प्रगति करना, उसमें बहुत बड़ी तकलीफ पड़ती है। तो फिर अभी भावना ही पूर्ण नहीं है। मुमुक्षुता का अंश में भी मलिनता है। पूर्ण मुमुक्षुता नहीं आई है, दृढ़ निश्चय नहीं है। ऐसे जीव को तो ऐसे स्वरूप में रहना विकट है। भुलामणी वाला माने भूल भुलैया वाला है और चलित करने वाला है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ऐसे तो कई छुटमुट भावना करके थोड़े दिन तक आए, बाद में फिसल गए। इस मार्ग में अंत समय तक रहना टिकना हो तो मुश्किल है। फिसलना पल पल पे है और चढ़ने में बहुत सावधानी जागृति रखनी पड़ती है। दूसरे पैराग्राफ में बात चली कल कि माया नो प्रपंच क्षणे क्षणे बात करता है। ये संसार की जो भूल भुलैया है, जो पूर्व कर्म का उदय है, ये आत्म कल्याण में इसमें फंसे रहे तो आत्म कल्याण में हर क्षण में बात करने वाला है, बात करता है, रुकावट डालने वाला है। हर्डल्स बहुत है। छूटना है ऐसे जीवों को मालूम पड़ता है। लोगों को बोझा नहीं लगता है। बहुत सारे हर्डल्स होने पर भी, बहुत रुकावट होने पर भी लोगों को दुख नहीं होता है। संसार बोझा रूप नहीं लगता है, अच्छा लगता है। उल्टा पागलपन सवार है तो ये दुखमय संसार उल्टा कभी कभी अच्छा लगता है। संसार की माया का स्वरूप ऐसा है, जहाँ दुख है वहां सुख लगता है।
तो जहाँ सुख है वहाँ बहुत कठिन लगता है। कृपा वाले ने कविता भी बनाई थी वो, अनंत सुख नाम दुख ત્યાં रही न मित्रता, अनंत दुख नाम सुख प्रेम त्या विचित्रता। जहाँ अनंत सुख है वहां प्रेम नहीं है, क्योंकि खबर ही नहीं है। जहाँ अनंत दुख है वहां सुख लगता है और वहां बराबर मजे में रह रहा है, सो रहा है, जागृति नहीं है। जहाँ दुख लगना चाहिए वहां दुख नहीं लग रहा है। ये सब क्या है? माया का प्रपंच है। ये संसार की जाल ऐसी है, लुभावनी जाल है, जो लुभावनी। जागृति छूट जाए ऐसे प्रसंग बनते हैं रोज के रोज, क्षण क्षण में। जागृति रहना मुश्किल है। ये माया का प्रपंच क्षण क्षण में आत्म कल्याण में बाधा रूप है। और ये माया में प्रपंच में पड़े रहने से आदि व्याधि उपाधि होती है, बहुत तकलीफ होती है। जीव की शांति जल रही है, अशांति बढ़ती है। और अशांति को बुझाने के लिए क्या करना, अशांति से छुटकारा लेने के लिए क्या करना, मुक्ति लेने के लिए क्या करना? कि कल्पद्रुम की छाया मिल जाए तो अशांति मिटे, या फिर केवल दशा हो जाए स्वयं की, मतलब वितराग दशा हो जाए। स्वयं वितराग हो जाए, स्वयं में इतने आत्मा का बल जागृत हो जाए, किसी पे राग नहीं, किसी पे द्वेष नहीं, मोह नहीं, ऐसा हो जाए तो बचे रहता है। या फिर जो वितराग है उसकी शरण में चले जाए तो बच जाएगा। बाकी सब डूबने वाले हैं, चाहे राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे बुद्धि का खेर खा हो, करोड़ों अब्जों रुपए कमाता हो, 4 दिन की चांदनी है, चाहे जितने परिग्रह हो, आलीशान महलों में रहता हो, इशारों से काम होता हो, उल्टा प्लानिंग भी सुलटी पड़ती हो। ऐसे राजा महाराजा सिकंदर जैसे सब 84 के चक्कर में डूब रहे हैं। अब कहाँ होगा सिकंदर? महलों में होगा अभी? कहाँ होगा? हिटलर कहाँ होगा? ये कावा दावा तो बहुत कर लिए, बहुत पॉलिटिक्स खेल लिए, बहुत लड़ाइयां की, अब कहाँ होंगे? अब कहाँ, अब फल कहाँ मिलेगा उनको? क्षण भर के सुख के लिए अनंत भवों का दुख न्योता दे दिया ना। वो सुख था ही नहीं असल में, जिसके लिए उन्होंने इतना अपने आप को खो दिया, अनंत भवों के दुखों को न्योता दिया, वो वास्तव में सुख ही नहीं था। इस जन्म में भी काम नहीं आया, दूसरे भव में तो क्या लेके जाएगा, इस भव में भी काम नहीं आया। इसीलिए सिकंदर जब गया तब पहले ही बोल के गया था, जनाजे में से मेरी 2 हाथ खुला रख देना ऐसा, ताकि लोगों को पता चले कि जिस दौलत के लिए, जिस सत्ता के लिए सिकंदर ने इतना युद्ध किया, सारी दुनिया को जीता, वो सिकंदर आज खाली हाथ जा रहा है, कुछ भी लेके नहीं जा रहा है। ये धन दौलत परिग्रह वैद हकीम सब हार गए हैं। तन जो यौवन जीवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में उड़ जाए। सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? असरण मृत काया में निज जीवन डाल सकेगा क्या? ये प्रश्न है। लेकिन माया की बुलबुलैया ऐसी है, उसमें फंसने पर आदि व्याधि उपाधि का तकलीफ होती है, लेकिन लोगों को तकलीफ लगती नहीं है ना, लगे तो छूटे। आत्मा कल्याण वाला जीव होता है उसको तकलीफ लगती है, जिसको शांति चाहिए उसको तकलीफ लगती है कि ये तो अशांति हो रही है। बोझा उठाने से और बड़े बनने से मान पत्र मिलता होगा, लेकिन स्वयं को अशांति हो रही है, ये जिसको शांति की भावना है उसको पता है। तो जिसको तकलीफ हो रही है संसार में, वो छूटने के लिए क्या करे? या तो स्वयं वितराग हो जाए, आत्म बल बढ़ा करके, आत्म स्थिरता बढ़ा कर,
वो नहीं हो सकता है तो दूसरा एक रास्ता है जो सबसे बढ़िया रास्ता है, कल्पद्रुम की छाया ले ले, किसी प्रत्येक सत्पुरुष के चरण सेवन में चले जावे, बस। इसके सिवा इस ताप की निवृत्ति नहीं है। लेकिन कभी ऐसा भी बनता है, कृपालदेव कहते हैं कि कल्प वृक्ष मिल जाए लेकिन मांगता नहीं है जीव, प्रमाद करके कुछ पूछता ही नहीं है, आके दर्शन करके चले जाता, देख करके चले जाता है, पूछ के चले जाता है, पैर पड़ के आरती उतार के चले जाता है, भक्ति करके चले जाता है, गुणगान गा के चले जाता है, लेकिन खुद अपनी समस्या रखता ही नहीं है, तो पहचाना नहीं है। तो कृपादेव कहते हैं कि एक कल्पद्रुम ने वास्तविक ओळखवा जीवे योग्य तो प्रशस्त है। नहीं तो कुएं तक जाएगा और प्यासा वापिस आएगा, नदी किनारे जाकर के बिना पानी पिए प्यास बुझाए बिना वापिस आ जाएगा, क्या फायदा। मिला नहीं मिला बराबर है, अगर पहचान होती तो पहचान लेगा, लेकिन पहचानने की कोशिश भी जीव क्यों नहीं करता है, क्योंकि दुख लगता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। अपने भावों का अवलोकन करे और खुद कितना गलत दिशा में जा रहा है, जिसका फल केवल अधोगति है, चार गति में भटकना ही है, दुख ही दुख प्राप्त होने वाला है। ऐसा जीव को स्वयं को लगे, अपने परिणाम की निरंतर जागृति होवे तो छूटने का भाव होवे, और छूटने का भाव होवे शांति चाहिए तो फिर कोशिश करता है, शांति नहीं चाहिए वो क्या कोशिश करेगा। इसीलिए ये कल्पद्रुम ने वास्तविक ओळखवा जीवे योग्य तो प्रशस्त है। कृपालु कहते हैं कि आप योग्यता बढ़ाओ, नहीं तो खो जाओगे। जो ये साथ कितना दिन रहेगा, ये पंखी का माला है, जितना दिन चला चला नहीं चला, क्षण में भी सब हो जाएगा। नसीब है तब तक मिलता है, नसीब खत्म, पुण्य खत्म कि सब खत्म। तो योग्यता अपनी बढ़ाओ करके बोलते हैं, योग्यता होगी तो सत्पुरुष को पहचानोगे, तो उनके शरण में जाओगे, तो बिना मांगे माया के प्रपंच में नहीं फंसो ऐसा उपदेश मिलेगा। उस भावना होने से परिणमन होगा और शांति मिल जाएगी और शांति मिलेगी। वो शांति परमानेंट है, ये शांति क्षणभंगुर नहीं है। आइसक्रीम खाने की शांति, अपनी प्रशंसा सुनने की शांति कितनी है, तकला दी, क्षणभंगुर है। भरपेट मनगमता भोजन मिले, वो शांति कितना टिकेगी, वो टिकने वाली नहीं है, क्योंकि संयोग आश्रित है। और ये जो शांति मिलेगी वो आत्मबल से जागी हुई शांति है। आत्मा अमर है, वो शांति भी अमर है। वो शांति किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, कोई संयोगों के आधारित नहीं है। वो प्राप्त करने के लिए 5 इंद्रिय और मन की कोई जरूरत नहीं है। आत्मा के पास जो ज्ञान शक्ति है उसका सही इस्तेमाल करने से आत्मा में सही आनंद शांति निकली है, इसीलिए वो कभी जाने वाली भी नहीं है, परमानेंट वृद्धिगत होती है। ये गुण में से उत्पन्न हुआ है, अपनी शक्ति में से वो शांति उत्पन्न हुई है, वो जाएगी नहीं। लेकिन इसके लिए योग्यता चाहिए। इसलिए यहाँ अभी आया तो बात आई तो कृपालदेव ने योग्यता पर भार दिया है, क्योंकि वो उनकी भावना फिसल रही थी। आत्मकल्याण भी करना था और परिस्थिति में फंस जाते, तो वो चिंता भी करते थे। वो चिंता वाला लेटर लिखा है, इसके जवाब में ये बात लिया है कि योग्यता के बिना तो मुश्किल है। ये छुटपुट ये जो आत्म भावना होंगी, इससे कोई काम होने वाला नहीं है। वो तो वैराग्य होगा तो बढ़ जाएगी, और थोड़ा सा अनुकूलता मिलेगी तो फिसल जाता है। और फिसलने में देर कितनी है, उसकी हैसियत ही क्या है। और माया तो जबरदस्त है, माया का स्वरूप ही ऐसा है, ऐसा लिखा ना इसमें ऊपर,
માયાનું સ્વરૂપ જ એવું છે કે એમાં જેને સત સંપ્રાપ્ત છે એવા જ્ઞાની પુરુષને પણ રહેવું વિકટ છે। ज्ञानी पुरुष को भी मुश्किल पड़ती है तो अपनी तो क्या हैसियत। ये बात लिया है तो माया का स्वरूप ऐसा है, इसीलिए योग्यता डेवलप किए बिना तो छुटका नहीं है। योग्यता डेवलप करेगा तो ये फायदा है। परिणाम देखने में मान पता था, दिन भर अपना समय ऐसा जाता कि खाली विचार में, भले ही सत्संग के विचार या कोई भी विचार हो, लेकिन या मतलब अपने ऐसा लगता है टाइम वेस्ट है, पूरे विचारों में ही टाइम जाता है, लेकिन कहीं पुरुषार्थ नहीं। ऐसा है, अगर अवलोकन नहीं करता है तो पूरा बार है, बाउंड्री के बाहर है। अभी अवलोकन में मेरे विचार ही विचार चलते हैं, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, ये पता लगा तो बाउंड्री के अंदर आया। एक एक पल वेस्ट हुआ है, ऐसा फीलिंग हो रहा है, दुख हो रहा है। ये फीलिंग हो रहा है, जागृति है, फीलिंग हो रहा है, तकलीफ हो रही है, प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, विराधना हो रही है या स्वरूप की विराधना हो रही है, सब विचारों में है। ठीक है, लेकिन वो पता चलता है और इसका दुख तो लगता है ना। विचार है लेकिन दुख लगता है, वो विचार नहीं है, वो पुरुषार्थ है। अगर पुरुषार्थ नहीं होता तो दुख नहीं लगता। अगर वास्तविक दुख लगता है तो हम एक कदम तो भी आगे बढ़ते हैं। कोई वहीं खड़े है तो वहीं खड़े है तो दुख लगेगा, बढ़ेगा, अपने आप को कोसते जाएगा, दुख बढ़ेगा। अभी क्या है कि इतना दुख है कि वो सहन कर सकता है, जब दुख बढ़ेगा तो सहन नहीं कर पाएगा, तब छलांग लगा देगा। क्या दुख की मात्रा इतनी नहीं है कि वो छलांग लगावे। अभी वो इसमें इतने पावर है कि वो सहन कर लेता है तो कर लेता है, चला लेता है। जब चलाएगा नहीं, जब दुख की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, तो फिर वो सहन नहीं कर पाएगा, तो फिर रास्ता निकल जाएगा। जीव निरंतर दुख में तो रह ही नहीं सकेगा, चाहे जितने संयोग अच्छे हो, सब सुविधा हो, लेकिन दुख होता हो किसी कारण से तो संयोग में तो रह सकता नहीं। वो दुख भी कहाँ रहेगा, अगर तीव्र उदय आ जाएगा तो उसमें खत्म मिल जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं कि आप निरंतर सत्संग में रहो, कब क्या उदय आए, कब कैसा हो जाए क्या मालूम। इसीलिए अपने बल पे विश्वास मत रखो, कल्पद्रुम की छाया में चले जाओ। इसलिए तो कहा दो उपाय में से एक सबसे बढ़िया उपाय तो कल्पद्रुम की छाया में रहना वो है, जहां जीव को बल नहीं लगाना पड़ता है, बोझा नहीं उठाना पड़ता है। खड्डे में गिर गया और सदगुरु ऊपर से रस्सी डाले तो बोझा किसको उठाना है, उसको तो सिर्फ रस्सी पकड़ना है, बोझा पूरा किसको उठाना पड़ता है। कल्पद्रुम की छाया में जाने का तो ये फायदा है। ये काम आसान है, उसके बावजूद भी वो अपना बल पे क्यों इस्तेमाल करता बार-बार। अभी वो उसको कर्तृत्व भाव पड़ा है अंदर में, स्वयं का स्वच्छंद पड़ा हुआ है, जबकि हमारा में वो होगा कि इतना, और वो झुकना चाहता नहीं है। झुकने में तो नाक कट जाती है। मैं परमात्मा फिर से कैसे झुकूं, लेकिन जितना झुकेगा उतना परमात्मा का बल प्राप्त होगा। ये मार्ग ऐसा है। निश्चय और व्यवहार दोनों साथ में रहना चाहिए। मैं परमात्मा हूं, मैं खुद ही कर लूंगा, मेरे में इतना बल है, मेरे पास भी ताकत है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, सिद्धांत बराबर है, लेकिन वो सिद्धांत पछता किसको है, जो भक्ति में है उसको पछता है। सत्संग में है, भक्ति में है, छूटने की दृढ़ भावना में है, हृदय कोमल है, भाव भ्रमण का डर लगा हुआ है, अजागृति का डर लग रहा है, अवलोकन निरंतर चालू है, वर्तमान पामर दशा का भी भान है, उसको वो सिद्धांत पछता है कि मैं परमात्मा हूं। नहीं तो परमात्मा गोखा हुआ परमात्मा, वास्तव में वो परमात्मा नहीं है। तो 506 नंबर में शायद है वो बात। कुछ भी सुनती हूँ तो मैं दिमाग में से निकल कर कुछ भी सुनती हूँ ना, मैं दिमाग में टिकता है। अच्छा है, उपाधि कम है, तू बोझा क्यों उठाना, अपने को तो मतलब से मतलब है।
याद रखने का क्या मतलब है? पूरे शास्त्र पढ़ो, बोझा बढ़ जाएगा उल्टा। जितना सुनोगे सब याद रहेगा तो रखोगे किधर फिर? और वो बाधा भी नहीं है। अगर हमको याद नहीं रहता है तो बाधा रूप भी नहीं है, आत्मकल्याण फिर भी कर सकते हो। यहाँ ये बात चलती है कि 8 ठिकाने वो भेद उत्पन्न થાય છે કે 506 નંબર કે ઉપદેશ બોધ કરતા સિદ્ધાંત બોધનું મુખ્યપણું જણાય છે। सदगुरु की भक्ति में जाओ, सत्संग में जाओ, कल्पद्रुम की छाया के बीच में अंदर रहो, ये उपदेश बोध है। सिद्धांत बोध क्या है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है। द्रव्य में स्वयं ही इतनी ताकत पड़ी है कि वो अपने बल से आगे बढ़ सकता है। अपने द्रव्य को अनुभव करने के लिए सदगुरु का ज्ञान काम में नहीं आता है, स्वयं का ज्ञान काम में आता है। ये सिद्धांत बोध है। तो उपदेश बोध करता सिद्धांत बोध નું મુખ્યપણું જણાય છે, કેમ કે ઉપદેશ બોધ પણ તેને અર્થે છે। भक्ति में जाओ, सत्संग में जाओ, ये सब क्यों? कि आपको आत्मा की अनुभूति हो जाए, इसीलिए तो उपदेश दिया। तो પછી સિદ્ધાંત બોધ નું પ્રથમ થી અવગાહન કર્યું હોય तो जीव ने प्रथम થી જ उन्नति નો हेतु છે। फिर आप व्यवहार को निकाल दो, क्योंकि व्यवहार तो आखिर छोड़ना ही पड़ेगा। भक्ति करोगे छोड़ना पड़ेगा, सत्संग करोगे छोड़ना पड़ेगा, वो करते करते तो कभी नहीं होगा। जिस क्षण सदगुरु की आज्ञा उठानी है उस क्षण तो सदगुरु को देखना बंद करना पड़ेगा, तो ही आत्मा को देख पाओगे, नहीं तो देख ही नहीं पाओ। तो जिस व्यवहार को छोड़ना है उसको और सिद्धांत बोध से ही कार्य होने वाला है। आत्मदृष्टि होगी तो ही अपना शांति मिलने वाली है। तो फिर उपदेश बोध को क्यों बीच में लाते हो? इतना टाइम वेस्ट क्यों? डायरेक्ट सिद्धांत बोध दे दो। तो भक्ति सत्संग सब मारो गोली, डायरेक्ट आत्मा का स्वरूप बता दो, कैसा अंदर जाना हो, ज्ञान शक्ति बता दो, हो गया काम। इतना लफड़ा क्यों? जिसको करना और फिर छोड़ना हो, इतनी मेहनत क्यों? डायरेक्ट सिद्धांत बोध बता दो, ये प्रश्न है यहाँ पर। आ प्रकारे जो विचार उद्भवे तो ते विपरीत छे। केम के सिद्धांत बोध नो जन्म उपदेश बोध थी थाय छे। जब तक उपदेश में नहीं आएगा, उपदेश बोध में नहीं आएगा, सत्पुरुष के शरण में नहीं आएगा, सत्पुरुष को पहचानेगा नहीं, आत्म भावना नहीं, तब तक मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मेरे में अनंत गुण है, ये सब बातें हैं। ये सुनने पढ़ने से महिमा नहीं आती है आत्मा की। जब तक सदगुरु की महिमा नहीं आती है तब तक आत्मा की महिमा नहीं आती है। जब तक सदगुरु के वचन में प्रेम भक्ति नहीं है, अचल प्रेम नहीं है, सम्यक प्रतीति नहीं है, तब तक इस जीव को अपने आत्मा में इतना बल है वो मालूम ही नहीं पड़ता है। सुनने पर भी मालूम नहीं पड़ता है और पढ़ने पर भी मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि सिद्धांत बोध का जन्म उपदेश बोध से है। जिसको वैराग्य उपशम संबंधी उपदेश बोध हुआ नहीं है, उसको उसकी बुद्धि में विपर्यास चालू ही रहता है, वो दिशा उल्टी पकड़ा हुआ है। वैराग्य उपशम होगा तो पलटी मारेगा, अगर वैराग्य उपशम नहीं होगा तो पलटी नहीं मारेगा। उसको एक बात बोलो कि तुम परमात्मा हो तो उल्टा चलेगा। बंद मोक्ष है नहीं, कल्पना है, उल्टा चलेगा। फिर खाओ पियो मजा करो। तू बंधा हुआ नहीं है, तू त्रिकाल मुक्त है, वो द्रव्य दृष्टि का कथन है। लेकिन जिसको वैराग्य उपशम नहीं हुआ है वो अगर सुनेगा तो उल्टा चलेगा कि मैं परमात्मा हूँ, मुझे मोक्ष की जरूरत नहीं है, मैं तो कल्पना है, बंधा हुआ कहाँ हूँ, मैंने राग द्वेष कब किया। इसीलिए अवलोकन के द्वारा राग द्वेष तुम कर रहे हो उसको देखो, इससे कितनी अग्नि होती है, कितना तकलीफ होती है, उसको महसूस करो। और जब छूटने की भावना वहां से होवे तब आकर के ये बात सुन लेना कि छूटने का क्या उपाय है वास्तविक, तब भेद ज्ञान शुरू करना, तब तक नहीं करना। જેને વૈરાગ્ય ઉપશમ સંબંધી ઉપદેશ બોધ થયો નથી તેને બુદ્ધિનું વિપર્યાસપણું વર્ત્યા કરે છે। અને જ્યાં સુધી બુદ્ધિનું વિપર્યાસપણું હોય ત્યાં સુધી સિદ્ધાંતનું વિચારવું પણ વિપર્યાસપણે થવું જ। सही बात भी उल्टी लेगा वो, ये बात यहाँ पर लिया है। इसलिए कहते हैं कि सिद्धांत बोध और उपदेश बोध भले ही दो है, व्यवहार भले ही छोड़ना पड़ता है, लेकिन वो आए बिना सिद्धांत पचता नहीं है, गले के नीचे नहीं उतरता है।
ऐसा यहाँ रुक जाता है कि न इधर का रहता है न उधर का रहता है, उसकी दोनों बाजी बिगड़ जाती है। वो तो शुरुआत में 83 में भी लिखा है, वेरी बिगिनिंग में भी वो बात लिखा है। तत्व ज्ञान का अभ्यास करना है तो बहुत सावधानी पूर्वक करना है, नहीं तो जितना फायदा होता है उससे डबल नुकसान हो जाएगा। 83 में वही बात लिखी है। તત્વજ્ઞાનની ઊંડી ગુફાનું દર્શન કરવા જઈએ તો ત્યાં નેપથ્યમાંથી એવો ધ્વનિ જ નીકળશે કે તમે કોણ છો, क्योंकि सुखी होना है ना, तत्व ज्ञान का अभ्यास करने वाले को सुखी होना है। तो पहले वो प्रश्न है कि किसको सुखी होना है भैया, तुम कौन हो, तुम आए कहां से, क्यों आए यहाँ, तुम्हारे आसपास जो है परिग्रह जंजाल है वो क्या है सब, और तुमको तुम्हारी मूल स्वरूप की प्रतीति है क्या, कैसा है मूल स्वरूप, विनाशी है, अविनाशी है कि त्रिराशी है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हृदय में प्रवेश करेगा। इन तत्वों के विचारों में आत्मा का मन रुक जाएगा, मतलब इन्वॉल्व हो जाएगा, तो फिर दुनियादारी के विचार कहां से आएंगे, ये करूं वो करूं, कहां छूट जाएगा सब। यही विचारों से छेवट में सिद्धि है, आखिर सिद्धि तो इन विचारों से ही बेजिक विचार आए बिना सिद्धि नहीं है। એ જ વિચારોના વિવેકથી જે અવ્યાભાસ સુખની ઈચ્છા છે તેની પ્રાપ્તિ થાય છે। अपने मूल स्वरूप का विचार करने पर, उसका जवाब अंदर से लेने पर अव्याभास सुख की जो इच्छा है वो पूरी होती है। इन विचारों के मनन से अनंत काल का मूंझवण टल जाता है, अनंत काल की भ्रांति मिट जाती है। तथापि देखो अब बात गिराई, फिर भी ये बात तत्व ज्ञान के विचार करना, अपने स्वरूप का मूल स्वरूप का विचार करना, उसको खोजना अंदर में, तथापि ते सर्वने माटे નથી, ये बात ले लिया है। वास्तविक दृष्टिથી જોતા તેને છેવટ સુધી પામનારા પાત્રોની ન્યૂનતા બહુ છે। કાળ ફરી ગયો છે, ચોથો કાળ નહીં है, पंचम काल है। ये वस्तु नो अधिराई जल्दी जल्दी करना है, समय दर्शन झटपट, अथवा असोचता थी आत्म भावना के बिना, भक्ति सत्संग के बिना, असोचता अपवित्रता से अंत लेने जाओगे तो क्या निकलेगा, जहर निकलता है। देखो कितना सावधान किया है। वितराग का मार्ग पचाना, उनके सिद्धांत पचाना कोई जैसी वैसी बात नहीं है। એ વસ્તુનો અધીરાઈ અથવા અસોચતાથી અંત લેવા જતા ઝેર નીકળે છે, અને ભાગ્યહીન અપાત્ર, क्या नाम दिया, अभव्य दिया नाम, अपात्र कि हाथ में आया वितराग का मार्ग वो खो दिया। भाग्यहीन अपात्र बनने लोग थी भ्रष्ट થાય છે। ये भाव भी बिगड़ा और भविष्य में आने वाले सभी भाव भी परलोक भी बिगड़ा। એટલા માટે इसीलिए कुछ पुरुषार्थी संतों को बात करके, अपवाद रूप मान करके उनको अन्य जीवों को उस क्रम में आने के लिए, अभ्यास सही करने के लिए, समझने के लिए, उस अंतर गुफा का दर्शन करने के लिए बहुत समय तक अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास माने अवलोकन। अगर किसी को इतना मेहनत नहीं करना है, नहीं मुझे नहीं देखना है, इतना मेहनत क्यों करूं आत्मा पात्मा देखने का, इतना इजी नहीं है तो फिर हमको नहीं चाहिए, हमको दर्शन नहीं करना है, कोई ऐसा सोचेगा उसको बोलते हैं कदापि ते गुफा दर्शन ने तेनी इच्छा न होए, आत्मा नहीं चाहिए, अविनाशी सुख नहीं चाहिए, वर्तमान में जो दुख है उसको ही मिटाना है, टेम्पररी सुख ही चाहिए, ऐसा जिसका दिल हो अंदर में। कदापि ते गुफा दर्शन ની તેની ઈચ્છા ન હોય તો પણ પોતાના આ ભાવના સુખને અર્થે પણ જન્મ્યા તથા મુવાની વચ્ચેનો ભાગ कोई, लेकिन इस भाव में तो शांति से रहना है कि नहीं रहना है, कम से कम तकलीफ तो आने वाली है, उड़े तो किसी को छोड़ता नहीं है,
कभी भी बीमार पड़ सकते हो, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, कभी भी बिजनेस में लॉस हो सकता है, कभी भी भाई भाई में झगड़ा होकर के अलग हो सकता है, कभी भी माँ बाप का डेथ हो सकता है, बिछड़ना पड़ जाता है, अकेले रह जाते हो। कभी भी पैसे मांगने वाले एक साथ टूट पड़ेंगे, लाओ पैसा, इज्जत बचाने के लिए देना पड़ेगा, तब आप इस रोड पे आ जाओगे। ये कभी भी बन सकता है ना। तब जो अशांति होगी, जो तकलीफ होगी, उससे बचने के लिए क्या है तुम्हारे पास? चाबी। इसीलिए तुझे वो अभ्यास करना है। भले अविनाशी सुख के लिए नहीं, वर्तमान सुख के लिए भी तुझे वही अभ्यास काम आएगा। वर्तमान शांति के लिए तुझे वही अभ्यास करना पड़ेगा, नहीं तो तुम अशांत हो जाओगे। थोड़ा उड़े में चेंज होते ही तुम्हारे 12 बज जाने वाले हैं। ये बात लिया है गहराई में। જન્મ્યા તથા મુવાની વચ્ચેનો ભાગ કોઈ રીતે ગાળવા માટે પણ એ અભ્યાસની ખચિત જરૂર છે। એ કથન અનુભવ ગમ્ય છે, सिर्फ बोलने से नहीं, ये खुद अनुभव कर लेना इस बात का कि चाहे जैसे संसार के दुख के प्रसंग में अवलोकन कितना फायदा देता है, ये अनुभव करना, सिर्फ सुन के नहीं बैठ जाना, क्योंकि ये कथन अनुभव गम्य है। घणा ने ते अनुभव में आव्યું છે। ઘણા આર્ય સત્પુરુષો તે માટે વિચાર કરી ગયા છે, તેઓએ એ ઉપર અધિક મનન કર્યું છે। આત્માને શોધી તેના અપાર માર્ગમાંથી થયેલી પ્રાપ્તિના ઘણાને ભાગ્યશાળી થવાને માટે અનેક ક્રમ બાંધ્યા છે જ્ઞાની પુરુષે। પહેલા આ કરું, પછી આ કરું, પછી આ કરું, શિખામણો આપી છે। એ પડવાના રસ્તા ઘણા, શિખામણો પણ વધારે પછી। जितने रोग उतनी दवाई। एक दवा से पूरा रोग नहीं मिटता है, हर प्रकार के रोग एक ही दवा से नहीं मिटते हैं। जितने जितने रोग हैं, जितना जितना बुलबुलैया है, जितना जितना फिसलना है, उतना उतना उपदेश है कि भाई यहाँ ध्यान रखना, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ ध्यान रखना। ऐसे स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे क्रम बांध के गए। किसने? जिन्होंने इस मार्ग को पाया है, ऐसे अनुभवी संतों ने। ते महात्मा जयवान हो अने तेने त्रिकाल नमस्कार हो। देखो ऐसी भक्ति आई इधर। अगर उन्होंने ऐसा हमको रेड सिग्नल नहीं देते थे हर जगह, तो क्या होता था? तो हमारी हैसियत नहीं थी कि हम खुद पुरुषार्थ करके इस मार्ग को पाए और फिसलने से बचे। हमारी कोई हैसियत नहीं है। जो कुछ भी हम आगे बढ़ रहे हैं, सब गुरु का उपकार है। जितना भी हम थोड़ा भी चेंज आया है हमारे जीवन के अंदर, अरे हमारे संयोग भी कहीं अच्छे हुए हैं, किधर भी, वो बिना पुण्य के नहीं हुए हैं। भूतकाल में कहीं ना कहीं पुण्य बांधा है तो ही संयोग अच्छे हैं। वो पुण्य कैसे उत्पन्न हुए? बिजनेस करने से, खाने पीने से, इंद्रियों के भोग विलास से नहीं, वो पुण्य भी सत्संग सदगुरु की कृपा से हुए हैं। वर्तमान में जो पैसा है, धन दौलत है, इज्जत आबरू है, सुख सुविधा है, जो कुछ भी अंश मात्र भी है ना, लो ना, इन सबके ऊपर गुरु का नाम लिख देना कि गुरु की कृपा से मिल रहा है, बाकी नहीं मिलता मेरे। ये बात लिए, इसीलिए आका गए महात्मा जयवान हो जिन्हें त्रिकाल नमस्कार हो। ऐसा लिया। देखो कैसी बात ली है। अवलोकन तो पन्ने पन्ने पे है, यहाँ पर भी अभ्यास करना पड़ना। वो क्या है? अवलोकन। मूल विषय 232 वाला कि योग्यता कैसे बढ़ावे। अब तो मूल विषय चल रहा है, क्योंकि योग्यता नहीं होगी तो सदगुरु को पहचानेगा नहीं पहचानेगा तो पूछेगा क्या? दुख में तो है, फिर सुखी होने का रास्ता पूछेगा नहीं तो रास्ता मिलेगा भी नहीं, तो दुखी का दुखी रह जाएगा। ये मनुष्य वो भी बेकार जाएगा। तो ये बात कहते हैं कि कल्पद्रुम ने वास्तविक ओळखवा जीवे योग्य थવું प्रशस्त છે। તે યોગ્ય થવામાં बात करता એવો આ માયા પ્રપંચ છે। ये पंचेंद्रियों के भोग विलास, शरीर की सुविधा, संयोगों के पीछे की दौड़, ऐसे जो माया प्रपंच है, बहुत कुछ मिल जाएगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। दौड़ लो जितना दौड़ना है उतना। एक क्षितिज रेखा के समान है, जहाँ जितना दौड़ोगे उतना पाओगे कि कुछ नहीं मिल रहा है, हासिल कुछ भी नहीं हो रहा है। उपाधि ले ली, कर्म के पोटले बांध लिए, सत्संग गंवा देता है। ऐसा क्या है?
कि हम सत्संग के लिए भी समय नहीं निकाल सकते? ऐसे क्या पड़ा है संयोगों में? ऐसा क्या है? तो बोलते हैं कि दौड़ो, जितना दौड़ना है उतना, थक जाओगे एक दिन। एक दिन तुमको यहाँ ही आना पड़ेगा जब शांति चाहिए तब। तुम समझते हो कि 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, अच्छी तरह से हो जाने के बाद आऊंगा। कभी नहीं रहेगा वो दिन। संयोगों की दृष्टि के पीछे पड़ोगे, तेरी बुद्धि विपरीत हो जाएगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। संयोग ठीक होने के बाद भी तुम नहीं आओगे सत्संग में अब बाद में, क्योंकि विराधना चल रही है तो अभी सत्संग छूट गया तुम्हारा हमेशा के लिए। जब मिलता था तब थोड़ी मेहनत ज्यादा करता था, थोड़ी तकलीफ ज्यादा उठाता तो तुमको सत्संग चालू रहता था। संयोग भले ही बड़े, लेकिन ठोकर मारने की दृष्टि भी मिलती साथ साथ में। संयोग जो बढ़ेगा, सुविधा बढ़ेगी, वो तो पाप में निमित्त बनेगी, क्योंकि भोगेगा तो पाप होने वाला है। तुम बाद में बहुत मेहनत करोगे और बढ़ जाएगा, समझ लो। सत्संग के भोग लेकर के भी बहुत मेहनत किया और मिल भी गया सब कुछ, पूर्व पुण्य के उदय से मिल भी गया, लेकिन उसको जब यूटिलाइज करोगे तब क्या होने वाला है? तो नया पाप के पोटले बांधेंगे। एक तो कमाने के लिए भी पाप के पोटले, भोगने में भी पाप के पोटले बांधोगे। और जीव का तो अधोगति है, पक्की बात। इसलिए क्या कर रहे हैं कि थोड़ा नुकसान सहन करके भी इस बात को नहीं भूलना है, अपने आत्मा को नहीं भूलना है। नुकसान सहन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चाह जो है ना उसकी, वो फर्स्ट प्रायोरिटी में मुझे नुकसान भाषे भी नहीं होता है ना। और संयोगों के पीछे पड़ा है, सत्संग की विराधना करता है, आत्मकल्याण। यही तो बोले ना, माया का प्रपंच बात करता है। आपको योग्यता बढ़ानी है लेकिन नहीं बढ़ा सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते? क्योंकि आपकी दृष्टि विपरीत है। आपको यहाँ से सुख नहीं लेना है, आपको बाहर से सुविधा बढ़ा करके सुख लेना है। देखो क्या होगा, देखो आप। तो जिसकी हेल्प लेता है वो कभी भी रात को 12 बजे भी उसका इंजन फेल हो जाए, ब्रेक फेल हो जाए, या कि उसको उठा के, वो अभी तक आप उसके ऊपर बैठ के आते थे, बाद में वो आपको उठा के लेके आना पड़ेगा। देखो कैसा होता है। फिर आप ही बोलते हो नहीं चाहिए ये सब गाड़ी बाड़ी, तब कितना अंदर से वो होता है नहीं चाहिए नहीं चाहिए। अगर वो पहले से रहता तो वो भाव, बस ये चाहना है। आपको सुविधा है तो भले ही भोगो, लेकिन अंदर में नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, ये निरंतर रहना। तो जो भोगने में जो पाप होता है उससे बचोगे, नहीं तो बचोगे भी नहीं। तो नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, मिलता जावे वो नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। जितना नहीं चाहिए करोगे उतना पुण्य भाव है, उतना ज्यादा मिलेगा, क्योंकि पुण्य भाव से मिलता है। चाहिए चाहिए से तो पाप भाव हो गया, उससे तो मिलने वाला नहीं है। नहीं चाहिए पुण्य भाव से मिलेगा, और मिलेगा तो भी भोगते बकदा फंसोगे नहीं। 1 सेकंड में 6 खंड के राज को छोड़ करके चले जाओगे जंगल में, तो आपको मोहित नहीं करेगा, संयोग आपको मोहित नहीं करेगा, क्योंकि आप पहले से ही सावधान हो। आप पहले से ही माया के प्रपंच में नहीं फंसे हो। आपकी योग्यता इंटैक्ट है। मुझे आत्मा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आत्म शांति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये आपकी योग्यता जो इंटैक्ट रही है अंदर में। बाहर से कैसे भी हो, बाहर का नहीं देखना है, अंदर की बात है। और सत्संग के लिए आप जान देने को तैयार हो। सदगुरु के लिए इतना प्रेम है कि उसकी आज्ञा हो, हमको अच्छा नहीं लगता है तो भी बस हमारे सर पे है, जो बोले वही करना है। इतनी सरेंडरशिप है, खलास। अब योग्यता बराबर बनेगी, इंटैक्ट रहेगी। संयोग तो पीछे दौड़ेंगे आपके पीछे, आपको घूमने की जरूरत नहीं है। आपको ढूंढते ढूंढते आएगा ग्राहक कि आप किधर हो। सुविधाएं सामने से आएंगी, फिर भी नहीं चाहिए। अंदर में वो भाव क्या है, नहीं चाहिए भैया। ये दुनिया 100 सोने की हो जाए तो भी हमें नहीं चाहिए। हमारे लिए घास के तिनके के बराबर है। जितना मिला उतने में जिंदगी आराम से चले जाती है। हमको कोई उपाधि बढ़ाना नहीं। इससे कम भी होगा तो भी हम अपने आत्मबल से निभा लेंगे, कैसा भी करके। आधी रोटी खा करके भी निभा लेंगे, लेकिन ये अशांति तो हमें नहीं चाहिए। किंचित पण ग्रहવું તે પોતાના સુખનો નાશ છે, એમ લખ્યું છે કૃપાદેવ આગળના ભાગમાં લખ્યું। अंश मात्र भी ग्रहण करने का भाव
क्या भाव अगर पुण्य होगा तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपको अगर वो ग्रहण करने की बुद्धि है, आपके सुख का नाश हो जाएगा, शांति नहीं, दुख दुख उत्पन्न हो जाएगा। सुख का नाश मानने फिर दूसरा क्या है? तो दुख ही मिलेगा। कुछ भी ग्रहण करना है तो दुख ही मिलेगा। तो योग्यता में ये तेज योग्यता में बात करता है वो आ माया प्रपंच से। अब इसका विस्तार कल करना है, अभी आज तो नहीं हुआ, रेफरेंस लिए इसलिए रुक गया। ये मूल बात है। अब तो योग्यता कैसे बढ़ाना तो सुने ऐसा है। सुख था